शाइस्ता परवीन सरेंडर क्यों करे? क्या करने की जरूरत है सरेंडर? उसको क्या केस है उसके ऊपर, क्या धाराएं उसके ऊपर कि शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद और अशरफ और असद की सारी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, वो डायरी जो है उसको बुरके में रख के घूम रही है। मैं कह रहा हूं वो एक मुस्लिम महिला है, इद्दत की रिवाज है, रीति है, परंपरा है, सिस्टम है, मुस्लिम लॉ कहता है, शरीयत कहती है, काजी कहती है। पुलिस सारी बात सच कहती है? क्या पुलिस की सारी थ्योरी सच होती है? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, इन्वेस्टिगेशन सही होती है? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास कैमरे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास डिनोमिनेशन है, कितने कितने रुपए दिए, आपके पास कहां से मिले, किसके पास रिकवरी है, आपके पास ऐसी कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है माफिया सरगना अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना, लेकिन वो शाइस्ता परवीन तक नहीं पहुंच पा रही। हालांकि बीच बीच में लगातार उसके सरेंडर की खबरें आती हैं, लेकिन शाइस्ता न सरेंडर करती है न गिरफ्तार होती है। आखिर कहां जाता है ये रास्ता? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ना तो शाइस्ता सरेंडर कर पा रही है और ना ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पा रही। अब ये रास्ता जा कहां रहा है? मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, शाइस्ता परवीन सरेंडर क्यों करे? क्या करने की जरूरत है सरेंडर? उसको क्या केस है उसके ऊपर, क्या धाराएं उसके ऊपर? उमेश पाल हत्याकांड में आरोप, उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक, करने वाले असद, साथ में रहने वाले उसके भाई अतीक अहमद के 2 बेटे अंदर पड़े, 2 बेटे उसमें पड़े ऑब्जर्वेशन होम में। ये बीबी है, ये बेगम थी, हाँ एक बड़े अपराधी की बीवी थी। अब बीवी होना इसका गुनाह तो नहीं है, इसके लिए तो अल्लाह पाक परवान उस पे बात करो जाके, अल्लाह से बात करो जाके, क्यों इसकी बीवी? रिश्ते यहां तो बनते नहीं है, रिश्ते तो जोड़े तो ऊपर बनते हैं, ऊपर से जोड़ा बना नीचे आ गई। अब उसे इस बात की सजा, पति एनकाउंटर मारा गया, हत्या हुई, लड़के ने क्या किया, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक किया, पुलिस ने ठीक किया, लोगों ने ठीक किया, सरकार ने ठीक किया, आम जनता ने ठीक किया, अदालत ने सजा दी, सब कुछ ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, कोई कमी नहीं। वो वापस नहीं आ जाएगा, वापस नहीं आ जाएगा कि अतीक अहमद खड़ा हो जाए। अब बची शाइस्ता परवीन, ये इसकी बेगम है। केस क्या है? प्लानिंग उसकी, ये क्या प्लानिंग कर रही थी, ये क्या प्लानिंग कर रही थी? तो फिर प्लानिंग उसकी थी तो उनका क्या हुआ? फिर कितने लोग प्लानिंग बैठ के करते हैं? क्या ज्यूरी है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? क्या अपराधियों के साथ, शूटर्स के साथ बैठी थी, उनको पैसे दिए, सिम खरीद के दिए, मोबाइल दिए, पूरी कॉन्स्पिरेसी उसने ही लीड की। ये कौन कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है। क्या पुलिस सारी बात सच कहती है? क्या पुलिस की सारी थ्योरी सच होती है? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, इन्वेस्टिगेशन सही होती है? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास कैमरे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास डिनोमिनेशन है, कितने कितने रुपए दिए, आपके पास कहां से मिले, किसके पास रिकवरी है, आपके पास ऐसी कुछ नहीं है। पुलिस की थ्योरी कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर अगर वो एंटीसिपेटरी बेल भी लगाए, उसमें अगर उसमें करती है तो, अगर वो उस आरोपी नहीं है, पति मर गया, देवर मर गया, बेटा मर गया, तब भी सरेंडर नहीं किया उसने। सरेंडर क्या करे? मार दी जाएगी। जीवन का आदमी अनमोल है, जीवन अनमोल सबके लिए है। अगर पुलिस के लिए है तो जीवन अनमोल अपराधी के लिए भी है। जीवन की कीमत सबके लिए नहीं कहा गया। जीवन अपराधी का अनमोल नहीं है, जीवन पुलिस का अनमोल है, वकील का अनमोल है, राजनेता का अनमोल है, डॉक्टर का अनमोल है, अभिनेता का अनमोल है। जीवन अनमोल। सरेंडर, आप कोर्ट में सरेंडर तो करो ना। जेल में रहने वाले का भी अनमोल है, जेल में जो भाग रहा है वो भी अनमोल है, जो एस्कॉन्ड कर रहा है जीवन उसका भी अनमोल है, जिसकी 82-83 हो गई उसका भी अनमोल है, जिसे भगोड़ा बना दिया गया उसका भी अनमोल है, जिसपे इनाम डिक्लेयर कर दिया गया उसका भी जीवन अनमोल है। नहीं, आप सरेंडर कीजिए, कोर्ट में सरेंडर कीजिए। तो अगर आप पाक साक हैं तो आप कोर्ट के सरेंडर में क्यों नहीं जा रही? भागे भागे क्यों फिर, छुप क्यों रही हैं आप? कुछ ऐसी चीजें होती हैं शरीयत के मुताबिक, मुस्लिम लॉ के मुताबिक, मोहम्मदन लॉ के मुताबिक इद्दत होती है। अब ये इद्दत कैसे करेगी? वो उसका शौहर मारा गया, मरा या मारा गया,
किसने मारा इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, क्यों मारा इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, किस कारण से मारा मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं कहीं नहीं रहा उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या था, मैं कहीं नहीं रहा उसने कितनी हत्याएं की, कितने बलात्कार किए, कितने मदरसा कांड किए, कितने विधायक मारे, कितने, मैं कहीं नहीं रहा। मैं कह रहा हूं वो एक मुस्लिम महिला है, इद्दत की रिवाज है, रीति है, परंपरा है, सिस्टम है, मुस्लिम लॉ कहता है, शरीयत कहती है, काजी कहते हैं, उस पर उसे कौन करे? तो इद्दत में थोड़ी बैठी है वो कि एक जगह लोकेशन पर कहीं बैठी है, कहे कि मैं इद्दत में बैठी हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे तो क्या कहे, वहीं कहीं भून दी गई तो, वहीं मार दी गई तो कौन मार देगा? ऐसा थोड़ी कानून का राज है। कानून का राज तो होता ही है सब जगह, लेकिन कानून का भी राज्य करने के लिए अपनी सुरक्षा भी तो कई बार करनी पड़ती है ना, तो उसे करने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है, कल ही आपके न्यूज चैनल सब दिखा रहे थे कि 800 उनके गुर्गे और उनके अतीक अहमद के 800 या 600 लोगों के 800 सिम एक साथ बंद हुए, 800 सिम एक साथ बंद हुई, जिनको पुलिस कर रही थी कवर। 800 सिम एक साथ बंद हुई, सोचिए 800 सिम एक साथ बंद हो गई तो एक और सिम बंद हो गई, उनमें शाइस्ता परवीन की बंद हो गई। तो जब 800 का काम कर लेना तो उसका भी कर लेना, लेकिन इद्दत में जो महिला है उसके इद्दत के भी नियम होते हैं, इस संस्कार हैं, थोड़ी उसके लिए भी कोऑपरेट करना चाहिए और रहमदिली बरतनी चाहिए, उसके लिए भी ये बात होनी चाहिए। मैं महिला की वजह से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल अतीक की हत्या हुई उस पर कोई कमेंट नहीं, असद की कोई कमेंट नहीं, 4 लड़के उसके जेल ऑब्जर्वेशन होम में कोई कमेंट नहीं, सजा हुई उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोई कमेंट नहीं, फांसी आप कर देते कोई कमेंट नहीं, लेकिन एक महिला अपने शौहर की मौत की उससे गुजर रही है, उसके लिए थोड़े दिन पुलिस को थोड़ा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो है जहां है जैसा है हमें मिलेगी, पकड़ेंगे। जो आरोप लग रहा है कि जो हजारों करोड़ की जो एस्टेट बनाई है अतीक अहमद ने संपत्तियों पर कब्जा करके और दूसरे अपने क्राइम के थ्रू, उसको बचाने के लिए कहीं, क्योंकि वो राजदार रही है अतीक का, वो सब कुछ जानती है, पूरे गैंग को वो आरोप चलाती थी। मतलब ये है कि शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद और अशरफ और असद की सारी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, वो डायरी जो है उसको बुरके में रख के घूम रही है। बुरके में नहीं ले रही, लेकिन साथ तो जानकार तो है, तो जानकार है तो क्या करें, आप ढूंढो, जब मिलेगी तो पूछ लेना। 4 तो लड़के उसके कस्टडी में हैं, आप उन्हें इंट्रोगेट कर लो। इद्दत पे होती तो पुलिस को इन्फॉर्म करती, किसी के थ्रू की वो इद्दत पे बैठी 40 दिन तक, ना किसी को मुंह दिखा सकती ना किसी का मुंह देख सकती, लेकिन उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, अपनी लोकेशन पर है भी नहीं, घर पर नहीं, रिश्तेदारों के साथ नहीं, साथ ही अतीक की बहन भी लापता है, तमाम लोग लापता है। अरे साहब, इतना तो डर सरकार का होना चाहिए, इतना तो उत्तर प्रदेश पुलिस का डर होना चाहिए कि इन्फॉर्म कर करके लोग बैठेंगे, बता के बैठेंगे, अपराधी भी हैं, वांटेड भी हैं, इनाम भी घोषित है, अतीक अहमद की बीवी भी कही जा रही है ही थी है, और वो उसके बाद क्या उसे पुलिस को बता के बैठेगी। जान बचाना ये भी आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा भी अधिकार है। जान बचाना या 5000 करोड़ की एस्टेट को बचाना, ये भी आरोप है। बचाना, धन संपत्ति को बचाना, जान माल की रक्षा की जाए। और वो जो राज है, राज जो अतीक अहमद के राज है, वो अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के पास। जान की भी रक्षा करे, माल की भी रक्षा करे, राज की रक्षा बिल्कुल ना करे। राज को राज ना रहने दे, राज को राज्य सरकार को बता दे, पुलिस को बता दे, सरकार को बता दे कि ये हमारे पास जानकारी है साफ दिल से, यहाँ ये है, ये इनसे संबंध, लश्करे से संबंध था, ये वहां के संबंध थे, ये दुबई के संबंध है, ये पाकिस्तान के संबंध है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, ये दुबई में प्रॉपर्टी है, ये बता दे, सही ईमानदारी से बता दे, तो उसके लिए राहत रहेगी। कोई इसमें ऐसा गुनाह नहीं। हो गया साम्राज्य सब कुछ एक जैसा। क्या आज राजाओं के महल हैं? मुझे बताओ। विक्रमादित्य का कभी उज्जैन में परचम लहराता था, पूरा देश देखता था उनकी न्याय व्यवस्था। क्या उज्जैन में आज विक्रमादित्य का महल है? क्या वो गद्दी है? क्या राजस्थान में राजपूतों की गद्दियां हैं? क्या मध्य प्रदेश में राजपूतों की गद्दियां हैं? क्या दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का किला है?
क्या ऐसा है? लेकिन वो तो नहीं बता रही ना। हस्तिनापुर है, मेरठ में क्या पांडवों का है? कुछ नहीं है। क्या कुरुक्षेत्र में पांडवों का है? क्या मथुरा में कृष्ण जी का रह गया? क्या जन्मस्थली है, मंदिर है, बनेगा, सरकार बनाएगी, लेकिन कभी तो वो गोवर्धन उठा लेते थे वहां। सब समय एक सा नहीं रहता है, सब समय चलता रहता है। कोई देश में 75 साल आज तक उस संसद में बैठे, 75 साल तक पुराने संसद में बैठे, अब मोदी जी ने नया संसद बना दी, नई संसद बना दी, सब वहां बैठेंगे, वो मेमोरियल बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा, इतिहास की चीज बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस को कोऑपरेट तो करे, पुलिस को कोऑपरेट उसे करना चाहिए। पता नहीं उसे कौन सलाह दे रहे हैं, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे। देखो, भागने से हर समय डर बना रहता है। भगोड़ा होता है जो भागता है, उसको हर समय डर रहता है। एक बार सरेंडर कर देता है, कोर्ट की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में जाती, बेफिक्र हो जाता है। हमने जेल में बाहर लोगों को पतले देखा, सूखे देखा, कमजोर देखा। जेल से हमने निकलते हुए तंदुरुस्त देखे, मोटे ताजे देखे, स्वस्थ देखे, मुस्कुराते हुए देखे, हंसते हुए देखे। तो ऐसी बात नहीं है कि जुडिशियल कस्टडी कोई बहुत बड़ा वो है। न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था के रास्ते पर चलना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था को आधार बना के उस पर काम करना चाहिए, आवश्यक हो। धन्यवाद वकील साहब। वकील साहब ने कहा कि सबसे मैच्योर अप्रोच यही है कि साजिशता को सरेंडर करना चाहिए, बाय लीगल करे, बाय प्रोसीज करे, अपने वकील के थ्रू करे, और जो एक कानूनी प्रक्रिया अगर उसमें शामिल होगी तो फायदा रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।